हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉलेज में जब भी आप यहाँ पे साइप्रस में आते हैं तो उसके बाद इमिग्रेशन का और रजिस्ट्रेशन का इन सब का क्या प्रोसेस रहता है, और साइप्रस के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊँगा मैं आपको। तो सबसे पहले आप जब भी आते हैं तो यहाँ पे सैटरडे और संडे, मेरे साथ यही हुआ था कि मैं फ्राइडे की नाइट में पहुंचा था और सैटरडे को यहाँ पे छुट्टी थी कॉलेज की और संडे को छुट्टी थी। तो मैं गया था मंडे को जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो आपको आपका पासपोर्ट लेके जाना रहता है, जो आपका वीज़ा है वो लेके जाना रहता है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट आपको आपका एजेंट बताता है वो सब आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे ले जाने होते हैं ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। और कॉलेज वाले कुछ फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी वहाँ पे लेते हैं। जैसे मेरे केस में नहीं लगा था क्योंकि मैं इंडिया से ऑलरेडी सब कुछ पेड करके ही आया था। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप अपने एजेंट से इस बारे में बात भी कर सकते हैं कि आगे जाने के बाद मेरे को जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह जो भी है वो कितनी पे करनी है। और यहाँ पे कैश ही रहता है वो, तो आप उसको कैश में पे कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट के लिए जो फ़ीस है वो 500 रहती है, वो डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कौन सा है। जैसे मेरे साथ एक स्टूडेंट था, कॉलेज में गया था, वो उसका जो फ़ीस था वो अराउंड 350 यूरोज़ था। और मेरा तो मैं पे करके ही गया था यहाँ से एजेंट से बात करके, तो मेरा ज़्यादा कुछ लगा नहीं उसमें। तो बात करते हैं अनदर जो डॉक्यूमेंट हैं, जैसे पासपोर्ट हो गया, आपका वीज़ा हो गया, आपका ऑफर लेटर हो गया, वो आप कॉलेज में देंगे। उसके बाद आपको अपना मेडिकल करवाना होता है जिसका 100 यूरो के आसपास समथिंग चार्ज जो है वो रहता है। और उसमें आपका एक ब्लड रिपोर्ट होगा, उसके अंदर आपकी 3-4 ब्लड रिपोर्ट होती हैं, लाइक HIV एंड ऑल। एंड वन इज़ चेस्ट एक्सरे विच इज़ मस्ट रिक्वायर्ड हेयर, बिकॉज जो चेस्ट एक्सरे है जो आप वहाँ से करवा के आते हैं वो यहाँ पे वो बस वहाँ से फॉर्मेलिटी होती है। बाकी ये यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं कि उसने सही बनवाया है किसी ने या नहीं बनवाया। बाकी अच्छा है सब कुछ। और उसके बाद मैं गया, अपना रजिस्ट्रेशन मैंने करवाया, जैसा कि मैंने बताया, ब्लड का सैंपल दिया और ये सब रजिस्ट्रेशन के वो आपको 2 डॉक्यूमेंट देते हैं, वन इज़ इन ग्रीक एंड वन इज़ इन इंग्लिश। तो ग्रीक वाला जो रहता है वो आपको आपके बैंक अकाउंट खोलने में हेल्प करता है, और जो दूसरा रहता है वो आपको आपका हाउस एग्रीमेंट बनवाने में हेल्प करेगा। तो बाकी के जो भी ये दोनों डॉक्यूमेंट बच गए ये आप लेके जाएंगे जब भी, तो कॉलेज वाले आपकी जो फाइल है वो इमिग्रेशन में डाल देंगे। वो डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज किस हिसाब से आपकी फ़ाइल इमिग्रेशन में डालता है। आप वहाँ से खुद फ़ाइल उठा के भी इमिग्रेशन लेके जा सकते हैं। और इमिग्रेशन में आपको मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ते जितना टाइम लगता है। और 2 हफ्ते कॉलेज वाले ले लेंगे और आपके डॉक्यूमेंट बनने में लगभग तकरीबन 1 हफ़्ता शायद लग ही जाएगा। जो आपका मेडिकल आएगा, एक्सरे आएगा, उसमें तो अराउंड 3 हफ्ते के अंदर आपकी शायद इमिग्रेशन हो जानी चाहिए। बाकी जैसे ही मेरी इमिग्रेशन होगी मैं आपको वीडियो बना के डाल दूँगा कि कितना टाइम मतलब मेरी इमिग्रेशन में लगा है। और उसके बाद मैं आ गया था अपने रूम पे, खाना वाना खाया। और यहाँ पे जो बसेस का सिस्टम है उसके लिए एक एप्लीकेशन है, वो आप ज़रूर जब भी साइप्रस आएँ तो ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। उस एप्लीकेशन का नाम तो मुझे याद नहीं है अभी, पर वो बढ़िया एप्लीकेशन है। उसमें आप जहाँ पे भी रहते हैं, जहाँ पे भी आप खड़े रहो, वहाँ पे आपको जो सबसे पास में जो भी बस स्टैंड रहता है उसका आपको लोकेशन आ जाता है। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ से आपको जहाँ भी जाना होगा वहाँ का आप डालिए, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी बसेस जो हैं वो कहाँ तक जाती हैं और कौन सी बसेस हैं जो आपके काम की हैं जिसमें आपको चलना है। इंटरनल जो बसेस रहती हैं वो फ्री हैं। जैसे यहाँ पे एक 32 नंबर बस है
वो शायद हाँ फ्री है वो, और ये भी एक बेनिफिशियल चीज़ है यहाँ पे। पर वो आपको थोड़ी दूरी के लिए ही फ्री है, लाइक 2.5 किलोमीटर और 3.5 किलोमीटर, नॉट मोर देन डैट। सो उसका भी आप अगर प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अभी मैं जस्ट रूम से निकला था, यहाँ पे टाइम हो रखा है 2 बज गए हैं अभी। और अभी जो डिफरेंस है इंडिया के टाइम जोन में और साइप्रस के टाइम जोन में, वो तकरीबन 3.5 घंटे का हो गया है। और जब मैं जिस दिन उतरा था, आया था, मेरी फ़्लाइट लैंड की थी, उस दिन तो वो 2.5 घंटे का ही था, पर अभी वो 3.5 घंटे का हो गया है। उसका सिस्टम मेरे को तो समझ में आया नहीं, और बाकी सब ठीक है। और यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो यहाँ पे आके जितना जल्दी पूरा करवाएंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि शॉप्स वगैरह पे भी अगर आप काम वाम पूछने जाएंगे या कुछ ऐसा पूछने जाएंगे तो आपको मोस्टली यही पूछा जाता है कि डू यू हैव द डॉक्यूमेंट्स। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो चांसेस हैं कि आप काम जल्दी लग सकते हैं। बाकी अगर कोई यहाँ आके ये सोच रहा है कि मैं 2 दिन में काम लग जाऊँगा, 4 दिन में काम लग जाऊँगा, तो आई थिंक दैट्स नॉट पॉसिबल है, क्योंकि इतना जल्दी ना तो आपका इमिग्रेशन होगा ना आपका डॉक्यूमेंट बनेगा। तो आप अगर स्कूटी ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं तो फ़ाइन वगैरह भी आपको भरना पड़ सकता है। तो काम की जल्दबाजी ना करें। यहाँ पे आने के बाद काम मिलेगा यार, काम सबको मिलता है, महीना 2 महीना मैक्सिमम 2 महीने। जैसे ही आपकी इमिग्रेशन हुई आपका काम मतलब चालू हो जाता है। और ये रोड्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आपको रोड अगर क्रॉस करना है तो बटन्स दिए रहते हैं, वो आप दबाएंगे तो ग्रीन लाइट जो है वो पैदल चलने वालों के लिए वो ब्लिंक करेगी, तब आप रोड जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। रूल्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वहाँ पे रेड लाइट हो गई है और सारे जो व्हीकल हैं, कार हैं, वो सब रुक गए हैं। और एक इंटरेस्टिंग रूल यहाँ पे ये भी है कि जो बाइक है वो हाईवे पे अलाउड नहीं है। अच्छा है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता और उससे एक्सीडेंट्स जो हैं वो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है एक्सीडेंट होने की। तो वो भी शायद एक अच्छा ही चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स डिलीवरी करते हैं बाइक पे या स्कूटी पे, आइदर इट्स पेट्रोल और डीजल और इलेक्ट्रिक, तो ये भी एक अच्छा जो है वो चीज़ है कि वहाँ पे अलाउड नहीं है बाइक किसी भी टाइप का हाईवे पे। वहाँ पे आप सिर्फ कार, टैक्सीज़, बसेस और ये सब चीज़ देखेंगे। और रोड्स भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था यहाँ के बारे में सब, तो रोड्स वगैरह में इतनी कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे मैं भी ये बटन दबा के सड़क क्रॉस कर रहा हूँ। और आज तो यहाँ पे कोई मतलब दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि आज इनका ग्रीक लोगों का कुछ ओडिस डे करके है, तो सब लोग वहाँ पे एक रैली टाइप निकल रहा है, उसमें बिज़ी हैं सब लोग। बहुत दूर दूर तक आपको कोई नहीं दिख रहा होगा, बस जो कार ड्राइविंग वाले और ये लोग हैं यही हैं। बाकी काम के 2 टाइप हैं यहाँ पे, एक आप डिलीवरी कर सकते हैं और एक जो है आप कहीं पे टिका हुआ काम जैसे जिसको बोलते हैं, जैसे परमानेंट वर्क है किसी भी रेस्टोरेंट में, एक शॉप में, क्लीनिंग का हो गया, वेटर का हो गया, बारटेंडर का हो गया। इफ़ यू हैव स्किल तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपके पास कोई ना कोई स्किल हो। तो उसमें यह नहीं होता है कि आपके, मैं ये बोलूँ कि आपको 100% काम मिल ही जाएगा, पर उसमें ये रहता है कि पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको 30 to 70% चांसेस हैं कि काम थोड़ा सा मुश्किल मिले, पर आपके पास स्किल है तो 70+ चांसेस हो जाते हैं
कि आपको काम थोड़ा जो है इजीली मिल जाता है। और बाकी सब सिस्टम बहुत अच्छा है। और मेरा अटलांटिस कॉलेज है। अगर कॉलेज के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी सब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और शॉप्स अभी क्लोज हैं यहाँ पे, देखिए। और वेदर जो है अभी बहुत प्यारा वेदर हो गया है। ऐसे लग रहा है कि जैसे बारिश का तो यहाँ पे सडन है, कभी भी बारिश आ सकती है। और थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और वेदर भी एकदम मस्त है। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना हाउस एग्रीमेंट और ये सब चीज़ें कहाँ से बनवा सकते हैं ईज़िली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप यहाँ पे आए हुए हैं तो भी, और अगर आप इंडिया से यहाँ पे आना चाहते हैं तो भी, वो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। कई बार फ्री नहीं होता हूँ मैं काम वगैरह ढूंढने के चक्कर में, तो पर मैं आपका रिप्लाई कोशिश करूँगा कि ज़रूर दूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। और जिस दिन मैं अकाउंट खुलवाने जाऊँगा, या शायद आई थिंक कल या परसों, तो मैं वो वीडियो भी आपको डाल दूँगा ताकि किसी भाई की हेल्प हो सके। बाय बाय।